Hello students, myself Mr. Shiv. Through in this video, I am going to explain you chapter number 3, input devices. Okay. In this chapter, you will learn about keyboard, scanner, web camera, mouse, joystick, barcode reader, microphone, and light pen. Okay. Let us start here the line by line explanation of this chapter. Our body has different parts that perform different functions. हमारी बॉडी में कई सारे पार्ट्स होते हैं जिसका कार्य अलग अलग फंक्शन का करना होता है, यानी हर एक पार्ट्स अपने अलग अलग फंक्शन को करता है. इन द सेम वे, उसी तरीके से अ कंप्यूटर हैज़ मेनी पार्ट्स, एक कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ऑल द पार्ट्स वर्क टुगेदर टू डू टास्क, सारे पार्ट्स मिल कर के एक टास्क यानी एक कार्य, एक अंजाम को देते हैं, एक कार्य को अंजाम देते हैं. ठीक है. दे आर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग, ये निम्नलिखित कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है. पहला आपका है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आपका आउटपुट डिवाइस, तीसरा है आपका स्टोरेज डिवाइस. ओके. लेट अस डिस्कस इनपुट डिवाइसेस इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में कह रहा है कि आइए अब हम डिस्कस करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में. एग्जैक्टली इनपुट डिवाइस है क्या? द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस. कह रहा है कि वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल डेटा को इंटर करने के लिए किया जाता है, किसमें? कंप्यूटर में, वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाएगा. ठीक है. सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर एज फॉलो, कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस हमारे निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं. पहला डिवाइसेस है आपका कीबोर्ड. अ कीबोर्ड हैज़ मेनी कीज़ ऑन इट, एक कीबोर्ड में बहुत सारे कीज़ होते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ लॉट ऑफ कीज़ हियर. इट इज़ यूज फॉर टाइपिंग लेटर, इस की का यूज़ जो है लेटर्स को टाइप करने में किया जाता है, नंबर्स को टाइप करने में किया जाता है, एंड स्पेशल सिंबल्स को टाइप करने के लिए किया जा सकता है. अ कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़, एक कीबोर्ड में 104 कीज़ होती है. माउस. अ कंप्यूटर माउस हैज़ 2 बटन एंड अ स्क्रॉल व्हील ऑन इट, एक कंप्यूटर में 2 बटन्स होते हैं और साथ ही साथ इसमें एक स्क्रॉल व्हील होते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर there is a left and right button and as well as a scroll wheel is here. It is used to point at, move and select any item on the monitor. मॉनिटर पे किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ मूव करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है. इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स, साथ ही साथ माउस के माध्यम से आप कोई भी गेम खेल सकते हैं और किसी भी पिक्चर्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं. टर्न यू पेज नंबर 23. टाइप्स ऑफ माउसेस, यानी माउस के प्रकार. देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ माउसेस, 2 बटन माउस एंड स्क्रॉल माउस. 2 तरीके के माउस होते हैं. पहला आपका दिया गया है 2 बटन माउस, जिसमें 2 बटन माउस लगे होते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ 2 बटन लेफ्ट एंड राइट बटन. एंड सेकेंड आपका है स्क्रॉल माउस, यानी इसमें एक स्क्रॉल ऐड हो जाता है. ठीक है, रोटेट करने के लिए. अ स्क्रॉल माउस हैज़ स्क्रॉल व्हील इन द मिडल ऑफ द माउस बटन्स. कह रहा है कि माउस में एक स्क्रॉल व्हील जो होता है वो माउस लेफ़्ट और राइट बटन के बीच में होता है. ठीक है. टाइप्स ऑफ स्क्रॉल माउस. इट हैज़ अ बॉल दैट मूव द माउस पॉइंटर, इसके अंदर एक बॉल होती है जो माउस पॉइंटर को मूव करने के लिए किया जाता है. इट यूजेज लाइट इंस्टेड ऑफ बॉल टू मूव द माउस पॉइंटर. यहाँ पर आप ऑप्टिकल माउस देख सकते हैं, इसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि ऑप्टिकल माउस क्या करता है कि ये लाइट का यूज़ करता है बनिस्बत बॉल के, यानी ये बॉल का यूज़ नहीं करता है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोफोन. अ माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड योर वॉइस एंड डिफरेंट साउंड्स ऑन अ कंप्यूटर. एक माइक्रोफोन का इस्तेमाल आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हैं और डिफरेंट साउंड, अलग अलग साउंड को आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में थ्रू माउस, थ्रू माइक्रोफोन. इट हेल्प्स यू टू टॉक टू योर फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट. इंटरनेट के दौरान आप इसका यूज़ अपने फ्रेंड से बात करने के लिए कर सकते हैं. सो होपफुली आपको ये समझ में आई होगी ये टॉपिक. टर्न यू पेज नंबर 24. नेक्स्ट टॉपिक इन पेज नंबर 24, स्कैनर. अ स्कैनर इज़ यूज टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस फ्रॉम पीपल टू द कंप्यूटर. एक स्कैनर का इस्तेमाल जो है आप अपने डॉक्यूमेंट और इमेजेस को स्कैन करने के लिए कर सकते हैं. ठीक है, कंप्यूटर में. इट वर्क्स इन द सेम वे एज अ फ़ोटो कॉपी मशीन, एक फ़ोटो कॉपी मशीन के जैसे काम करता है. ठीक है.
joystick. A joystick is a control device that is used to move an object on the screen. It is mainly used for playing video games. एक joystick जो कि इनपुट डिवाइस होती है, इसका बेसिकली यूज़ हम वीडियो गेम्स को खेलने के लिए करते हैं. अब आज इसका यूज़ बहुत कम हो गया है. पहले इसका यूज़ बहुत करते थे. गलियों में बहुत सारे लोग अपनी दुकान खोले रहते थे बच्चों को गेम खिलाने के लिए, जिसमें जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता था. ठीक है. लाइट पेन. अ लाइट पेन इज़ अ स्मॉल पेन शेप्ड लाइट सेंसिटिव wand. It is used to select or modify text on a screen. लाइट पेन एक छोटा सा एक डिवाइस होता है जो कि लाइट सेंसिटिव बेस्ड होता है. ठीक है. जिसका इस्तेमाल किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए और उसमें कोई भी मॉडिफाई यानी चेंजेस करने के लिए किया जा सकता है. वेब कैमरा. वेब कैमरा इज यूज टू टेक पिक्चर्स और क्रिएट वीडियोज़ यूजिंग अ कंप्यूटर. कंप्यूटर का यूज़ करके आप एक कैमरे का इस्तेमाल पिक्चर्स को लेने के लिए और कोई भी वीडियो क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज़ अ बार कोड. आज आप देखते हैं इसका इस्तेमाल बहुत होता है. आप मॉल्स में जाएं या किसी भी दुकानदार में जाएं तो आप जो भी सामान खरीदते हैं उसमें बार कोड लगा रहता है और इस डिवाइस के माध्यम से वो कंप्यूटर में क्या करते हैं, आपका जो भी सामान परचेज़ किया रहता है उसमें अपने आप दाम आ जाता है जब इस बार कोड के माध्यम से स्कैन किया जाता है इस डिवाइस के माध्यम से. A barcode reader is used for scanning the information which is printed in the form of barcode. एक बारकोड का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन को स्कैन करने में किया जाता है जो कि आपके प्रिंटेड होता है बारकोड के फॉर्म में. इट इज़ यूज्ड एट द शॉप्स फॉर स्कैनिंग प्राइसेस. इसका इस्तेमाल दुकानदार करते हैं प्राइस को स्कैन करने के लिए. ठीक है. यानी इनपुट नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ इस स्कैनर की मदद से वो दाम आपके आ जाते हैं जितने भी सामान आपने मॉल में या दुकान में परचेज़ किए हैं. तो इससे बहुत ही आसानी से बहुत सारे सामानों को कलेक्टिवली जो है प्राइस टोटल करने में मदद मिलती है. यानी इसमें इनपुट नहीं करना पड़ता वन बाय वन. So in this way the whole chapter explanation has been ended. If you like my explanation, please don't forget to like my video and subscribe to me.